नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक बार फिर बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के का सेट मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं कौन सा डेट का है। आज जो है आपका क्वेश्चन, आज जो है 9 फरवरी, आज 9 फरवरी का क्वेश्चन है। 9 फरवरी के क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रैक्टिस में उसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक अनुरोध करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में देखते हैं जितने लोग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखें। आपको अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है वो जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस सिंपल से क्वेश्चन का बनाना है। बोल रहा है कि आपको एक 5 और 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होगी। देखिए विपरीत दिशा में 5 और 6 बजे के बीच में जो होता है, उस समय विपरीत दिशा में जो होता है वो जब आपका 6 बजता है पूरा का पूरा, तब उस समय जो है मिनट की सुई यहाँ पर और 6 बजे जो है ना आवर की सुई यहाँ पर होता है 6 बजे 6 पर, और मिनट की सुई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पूरा पूरा अपोजिट होगा। कब 180 डिग्री कब बनाएगा, जब ये 6 बजे जाएगा पूरा, तब जब ये पूरा का पूरा 6 बज जाएगा तब। यही इसका आंसर यही है कि 6 बजे पूरा का पूरा ये जो आंसर होगा 180 डिग्री बनाएगा। कब, जब ये आपका क्या है मिनट का सुई ऊपर में रहेगा 12 पर और आवर का सुई नीचे रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको सोल्व करना है और इस क्वेश्चन को बनाना है सोल्व करके। क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 इंटू √10 प्लस √5। अब इसको सोल्व करिएगा तो ये √10 ही रह जाएगा। इसको सोल्व करिएगा 20 को तो आ जाएगा 2√5। क्या आएगा 2 इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 10 चौका 40 होता है, प्लस 2√10, ठीक है, माइनस √5, आगे आ गया 80, 16 25 80 होता है, यानी माइनस 4√5। अब यहाँ पर देखिए जो आपका आ गया 15√10 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √10 और √10 कितना हो जाता है ये जोड़ लीजिए, तो √10 3√10 और यहाँ से देखिए यहाँ से दोनों को ऐड करने के बाद 5 आ गया, 5 में से 2 गया तो आ गया माइनस 3√5। और यहाँ से है अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन ले लीजिए, और 3 जैसे ही कॉमन लीजिएगा, 3 जैसे ही कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा। अब देखिए 5 से कट गया 5 टाइम्स में, ऊपर में आ गया प्लस और नीचे में आ गया माइनस, ऊपर आ गया प्लस और नीचे आ गया माइनस, नीचे माइनस में आ गया है और ऊपर में प्लस में है, तो इसको रेशनलाइज किया जाएगा। और जब इसको रेशनलाइज किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 इंटू √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब रेशनलाइज करते हैं तो नीचे में आ जाता है a प्लस बी, यानी 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 होता है, 5 से 5 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यही आंसर है, और इसमें आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इस दोनों का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 15 प्लस इसमें आएगा 2√10 इंटू, तो 2√10 इंटू 5 50, क्या आएगा 50। और 50 को आप कैसे लिखते हैं, 25 गुना। 50 को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 5 और √2, यही आपका आंसर होगा। 2 है ना, 15 प्लस 10 √2, 15 प्लस 10 √2 किस में है, देखिए 15 प्लस 10 √2 ऑप्शन नंबर सी में है, 15 प्लस 10 √2। तो इसको सोल्व करेंगे, आराम से बारीकी से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कहता है एक 85 मीटर, 85 मीटर लंबा एक छड़ है, 85 मीटर का ये एक लंबा छड़ है, ये पूरा का पूरा 85 मीटर का है। कहता है दो भाग में बांटा गया, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, कि मतलब अगर ये, तो उसमें से छोटा वाला पार्ट ये हो जाएगा और बड़ा वाला पार्ट ये हो जाएगा, और कुल मिला के कितना हो गया 5 पार्ट। 5 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है 85, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा 17, एक पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा 17, तो आपसे 17 दूना 34, ये 34 मीटर का होगा, और ये कितना होगा 51 मीटर का। अब जो पूछ रहा है तो सबसे लंबे पूछ रहा है, तो लंबे भाग की लंबाई क्या होगा, तो लंबे भाग की लंबाई 51 मीटर। पूछता छोटे भाग की लंबाई क्या होगा, तो छोटे भाग की लंबाई 34 मीटर। पूछता दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, बड़ा भाग और छोटा भाग के बीच का अंतर, तो निकाल लेते। ठीक है, तो इसे यहाँ से 51, ऑप्शन नंबर कितना है 51, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है। कहता 2 नंबर दिया हुआ है और उसका अनुपात है, तो अनुपात दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं 3x है और ये 7x है। 2 नंबर है, कहता है उसका LCM 221 है। जब इसका 2 नंबर का LCM निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 × 7 × x, ये निकल जाएगा LCM, और LCM का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका आएगा 231। कितना मिला 231 दिया हुआ है वहाँ। देखिए कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, x = आ जाएगा आपका, कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x = 7 तिया 21, 21 से कट जाएगा एक बार में, और 21 से कट जाएगा एक बार में 11। x का वैल्यू 11 आया, x का वैल्यू 11 आया। कहता छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या देखिएगा 11 है, तो छोटी संख्या क्या होगा, x का वैल्यू 11 गया तो 11 तिया 33। बड़ी संख्या क्या होगा, तो 11 7 77। अब जो पूछा है अगर छोटी संख्या बोला है तो 33, ऑप्शन नंबर कितना है डी। बड़ी संख्या पूछता तो 77, दोनों का अंतर पूछता तो घटा लेते 44। ठीक है, तो जो पूछता है वैसे ही निकालिए, क्योंकि आपका LCM यहाँ से हो जाएगा 3 × 7 × x। आगे कहता है किसी व्यक्ति ने 8% साधारण ब्याज से एक राशि उधार लिया। जो कोई भी राशि अगर उधार लेता है वो होता है वो 100%। कितना होता है 100%, और 8 वर्ष के बाद जो ब्याज मिलता है वो राशि से इतना कम है। समझिएगा बात को, अगर जो हमको ब्याज मिलता है अगर परसेंटेज की बात करें तो 8 और 8 का जो मल्टीप्लाई होता है वो ये होता है प्रिंसिपल, और ये होगा SI, और SI कितना होगा 8 × 8, मतलब 64% आपका SI है, 64% SI है ना। तो कह रहा है कितना कम है, तो इससे ये कितना कम है, इससे तो हम इससे निकाल देते हैं, इससे ये कितना कम है 36% कम है। कितना कम है 36%। और ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल से SI जो है कितना कम है 5490, 5490, यानी 36% का वैल्यू दिया हुआ है 5490। अब ये कैंसिल कराइएगा तो 100% का वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि 100% ही प्रिंसिपल होता है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि राशि क्या है, तो 100%, तो कैंसिल कराइएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15250। आपको मल्टीप्लाई करिएगा 15250, ऑप्शन नंबर बी। ये कैंसिल होगा, 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, 100% का वैल्यू, क्योंकि इतना परसेंट ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया SI, तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल और SI से जो कहा है ना ब्याज जो है इतना कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 100% निकालना था। कर रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो कैसा है समकोण है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा वाला मान होता है x + 2, उसके बाद x और एक होता है x - 2। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। लेकिन अगर बाय ऑप्शन बनाना चाहेंगे तो अगर इसका वैल्यू 8 रख देंगे, इसका वैल्यू 6 रख देंगे, तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, और यही 8 6 10 का जो होता है ट्रिपलेट आपका बन जाएगा। तो 8 10 का 8 6 8 10 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो ये कंप्लीट करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अगर इसको बनाना चाहते हैं बेसिक तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करिएगा, तो वहाँ से भी x का मान आएगा, वो आंसर होगा।
यहाँ से इसको बेसिक से बनाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए करा 25%, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है अगर 100%, तो उसको पर जो मार्क करेगा वो प्राइस वो करेगा 125%। ठीक है, अब इसको सेल करेगा, सेल तो सेल कितना में करेगा 10% छूट, बाजार मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है। अब इसको जो बाजार मूल्य पर 10% यानी मार्केट पर 10% यानी 12.5 का छूट मिलेगा, तो ये बिकेगा कितना में, तो बिकेगा 12.5 में, 100.5% में, इतना में बिकेगा ये सामान, क्योंकि इस पर 10% का छूट दीजिएगा तो 12.5 का छूट मिलेगा, और 12.5 का छूट मिलेगा मतलब आंसर ये होगा। समझ गए, इतना का सामान इतना दाम लिखा और उस पर 10% का छूट दिया तो इतना में बिक रहा है। 10% मतलब 125 का 10% 12.5 कर रहा है। वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाता है 720 रुपये में, ये इतना का वैल्यू दिया हुआ है 720। इसको अगर लिखते हैं पर रेशियो में तो ये लिखाता है 9/8, 9/8 का वैल्यू 720 तो कैंसिल हो जाएगा 80 बार में। इसका मतलब एक का वैल्यू 640 है, एक का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू, एक का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू 640 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्रय वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर क्या है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर 25% है, तो 100% बराबर 6400, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, इसको 4 से भागा लगा दीजिएगा तो 160 रुपये आएगा। 125% का 25% का वैल्यू 160 रुपया, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पर ये करना है, इसको तोड़ने के लिए 9/8 लिख दिए, क्योंकि 12% का वैल्यू होता है 1/8, तो 9/8 हो जाता है 112.5% का वैल्यू। इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाने के लिए बोला जा रहा है तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसको सबसे पहले लिख देते हैं 3 दूना 6, नेक्स्ट को हम बोल दिया जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, अगला का बोल दिया जाएगा 4 5 चौका 20 तिया 60, और अगला को बोल दिया 6 25 30 चौका है ना 120, ये आ गया। और जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम 120 ही होगा। और तो यहाँ से कटाइएगा तो 6 दूना 12 20 आएगा, यहाँ से कटाइएगा तो 5 आएगा है ना, और यहाँ से कटाइएगा तो 2 आएगा, और यहाँ से कटाई करिएगा तो 1 आएगा। सबको जोड़ दीजिए 20 5 25 और 3 27, कितना आ गया 27, और 27/120। देखिए 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा है ना 40 बार में, तो 9/40 क्या मीन्स मिल जाएगा आंसर 9/40। ऑप्शन नंबर किसी में है क्या, नहीं है, मल्टीप्लाई ही तो दिया है ना। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, 6 25 30, 30 चौका 20 80, 5 चौका 20 20 तिया 60, आगे बढ़ते हैं कि एक आदमी अनुप्रवाह में चलता है 2 घंटा में 9 किलोमीटर। अनुप्रवाह में कोई चलता है तो x + y के स्पीड से चलता है और 9 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, तो इतना हो गया। फिर कहता लौटता है 6 आवर में, मतलब x - y के स्पीड से जाता है 9 आवर 9 किलोमीटर लौटता है 6 में। अब कहता है तो धारा की चाल y है तो y निकालना है, एक कर लेते हैं तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2y
और यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2, यानी 9 3 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 का मतलब होता है 18/6, इसका मतलब हो गया 3। तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो 3/2, और 3/2 जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा किलोमीटर पर आवर में। क्या मिलेगा? किलोमीटर पर आवर। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5। ये सिंपल क्वेश्चन बस लिखना था, आंसर होगा। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है और आपका इसके बाद इसका आंसर लिख देना है। इसमें कह रहा है कि ये पूरा का पूरा 9 है और ये पूरा का 19 है और पूरा का पूरा 6 है। तो 19 है और 6 है, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा L इंटू बी। तो पहला एरिया तो हो जाएगा 19 गुना 6। अब ये बन गया ट्रायंगल, एक क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा 19 है, उसमें से 12 घट गया, 19 में से 12 घट गया तो अब कितना बच जाएगा? ये 7 बच जाएगा। तो ये 6 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 7 गुना 6। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 7 तिया 21 और 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 114, 7 तिया 21 और जुट जाएगा तो आ जाएगा 135 एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो इकाई है तो इकाई स्क्वायर। 135 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बना और ये इसको खींच दिए तो एक बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल तो इसका एरिया निकल लिए, इसका एरिया L इंटू बी जो कि ये होता है, और इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर भुजा को कर रहा है एक इतना सेंटीमीटर, मतलब कि 34 और 18, इसी से बनाना है एक रोम्बस बनाना है जिसका प्रत्येक साइड क्या होता है? इक्वल। तो इसी से इसको बनाना है, कहता दोनों का परिमाप बराबर है, एक आयत और एक रोम्बस का परिमाप बराबर है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू L प्लस बी, और L प्लस बी का मतलब होता है 8 4 12 और 3 1 4 1 5 52 इक्वल टू, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ए इक्वल टू आ जाएगा 26, मतलब इस रोम्बस का जो साइड है वो 26 है, इस रोम्बस का जो साइड है वो 26 है। तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक एंगल 120 है। अगर ये एंगल 120 है और यहाँ से हम अगर निकालें तो ये भी आपका मालूम है, क्या मालूम है? ये 26 और ये भी 26, अगर ये 20 है तो हम कह सकते हैं एरिया बराबर, एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट भी होता है और 1/2 इंटू d1 इंटू d2 भी होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे बनाते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया चूंकि बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा तो एक का एरिया निकाल के 2 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर आपका एंगल दिया रहता है तो 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, और इसी से आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 1/2 इंटू ए बी का मतलब 26 गुना 26, तो लिख दीजिए 26 गुना 26, और साइन थीटा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बदल के करीब हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। बस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 26 गुना 26 का मतलब होता है साइन, एक बार और लिख लेते हैं, और इसका मतलब होता है √3/2। क्या मतलब होता है? √3/2, 13 आ जाएगा। इस साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 आ जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 दूना 52, 26 तिया 78, और 26 और 7 कितना हो जाएगा? तो 26 और 7 33, 338 √3, और 338 √3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
बोल रहा है इस आयत से एक रोम्बस बना दिया गया और रोम्बस का एरिया जो होगा 2 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इससे इजी से निकल जाएगा। और अगर इससे नहीं निकालिएगा और अगर आप चाहिएगा कि हम D1 D2 निकाल के बनाएंगे तो भी बन जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता एक धनराशि जो है 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। देखिए 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो अमाउंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि P1 + R/100 का पावर जो होता है n। अब देखिए 8 गुना हो जाएगा तो 8 लिख दीजिए और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 + R/100 का पावर देखिए कितना दिया हुआ है 3। देखिए 3 साल है तो 3, इसको लिखेंगे 8 को कितना लिखेंगे 2 का पावर 3, इसका मतलब ये आ गया 2। तो पावर से पावर बराबर हो जाएगा तो बेस भी बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर लिखेंगे 1 + R/100। तो R का जो मान आ जाएगा वो इधर आके घट जाएगा तो 100%। कितना आ जाएगा 100%। ये ऑप्शन नंबर कितना में है 100%, सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में है। ये अमाउंट का फॉर्मूला लगाए तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 128 नंबर। जब कोई एक क्रिकेट खेलता है तो 20 ओवर में उसको जो है 5.50 के स्पीड से रन बनाता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यानी 20 ओवर में टोटल रन बनाया होगा तो 20 ओवर में कितना रन बनाया होगा। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 55 दूना 110 रन बनाया होगा, 110 रन बनाया होगा। ठीक है, अब क्या कहता है उसको 290 रन बनाना था। अब उसको टोटल का टोटल 290 रन बनाना था, उसमें से 110 रन बन गया है तो बच कितना गया रन बनाने का, तो 180 रन बन गया है बनाने का। 180 रन और बनाना है। ओवर कितना बचा हुआ है 30, तो अब 30 ओवर में कितना रन बनाना है 180, तो 30 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कट जाएगा, यानी 6 के एवरेज से रन बनाना होगा। यानी 6 के एवरेज से कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक ओवर में 6 रन बनाना पड़ेगा। 6 के एवरेज का मतलब हुआ कि प्रत्येक गेंद में 1 रन बनाना पड़ेगा। अब मैं इस तरीके को क्वेश्चन देखते हैं तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन था। 2 मिश्र धातु है ए और बी। देखिएगा 2 मिश्र धातु है, ए है और बी है। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3 का। इसका जो रेशियो है वो सॉरी उल्टा लिख दिए, इसका जो रेशियो है 7:2 का और इसका है 5:3 का। ठीक है, कुल मिला के 44 kg आपका मिश्र धातु प्राप्त होता है। और बोला गया है कितना पिघलाया जाए, है ना, कितना पिघलाया जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हम x पार्ट बाहर निकाले। कितना निकाले x पार्ट, और इसमें से कितना बाहर निकाले y पार्ट। जब इसमें से x पार्ट बाहर निकालेंगे तो पहला जो है पहला मिश्र धातु में तांबा, ये तांबा आ गया, तांबा मतलब कॉपर, और ये Zn जस्ता, कॉपर और जस्ता। तो कॉपर कितना निकलेगा, तो कॉपर निकलेगा 7x/9। इसमें से कॉपर कितना निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा कॉपर 5y अब बटा 5 3 8। ठीक है, इतना कॉपर निकल गया। इसमें Zn कितना निकलेगा, तो इसमें निकलेगा 2x/9 और इसमें कितना निकलेगा, तो 3y अब बटा 8। इसमें 3y अब बटा 8, कुल मिला के 8 पार्ट है, इसमें कुल मिला के 9 पार्ट है। और इसका जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 का आ रहा है। और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 और 8 का 72 आता है। तो यहाँ से कर सकते हैं 9 8 72, तो 8 7 56, 56x प्लस 45y बराबर 3 × इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16x प्लस 9 तिया 27y। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इस तरीके से आपका जो है ना, देखिए 16 तिया 48, 16 तिया 48 में से 56 घटेगा, 56 में से 48, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x आएगा। ये आ जाएगा 45y इधर, 17 तिया 51 में से 45 तो 6y। इस तरीके से आपका जो है x और y के बीच का जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 3
यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, तो 3 आ जाएगा और 4, 3:4 का रेशियो मिल रहा है, 3 और यहाँ 4, ठीक है, 3:4 यानी 4 और 3 7 का। देख लिया जाए कहीं गलत तो नहीं ना है। 45 है, 17 51, 51 घटेगा तो ठीक ही है, 56 है, 16 48 है, 6 2 8 ही होता है। जय 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए 16 तिया 48 और मैं 56 गया 8x और 27 तिया 70 तिया 51 हो, 27 तिया 81 होता है। 81 में से 45 घटेगा तो 36 बच जाएगा, 36 भाई। एक बार कटा लीजिए इसको, है ना, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा 9। इस तरीके से आ जाएगा x बटा वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा, है ना, 9/2, 9/2 आ जाएगा। x बटा वाई का वैल्यू 9/2। अब क्या करेंगे, 9/2 का मतलब होता है 9 2 11, तो 44 को बांट देंगे। अनुपात 11 बराबर 44, तो 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर 4, तो 9 बराबर 36 और 2 बराबर, है ना, 8, यही आएगा 36 और 8, 36 और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही होगा। इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है 4 सदस्यों के एक महीने में पिता इतना, माता इतना, इतना कमाता है, तो परिवार की मासिक आय क्या है, तो सबको ऐड कर दीजिएगा। 50,000 और प्लस 32,000 और प्लस 25,000 और प्लस 20,000, सबको ऐड करिएगा। 25 और 20, 50 और 20 70, 70 और 30 100, 120, 127। आपको 4 से भागा लगा देंगे, इतना 1000 को 4 से भागा लगा देंगे तो इतना 1000 आ जाएगा, इतना 1000 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, और जो भी क्वेश्चन था आज मैंने करवाया और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय।